लोक कला और लोक नृत्य इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो सही आंसर जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र की लोक कला शैली आपकी रंगोली याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो याद रखिए किस क्षेत्र की है, तो यह आपके पश्चिम बंगाल क्षेत्र की अल्पना एक प्रमुख लोक कला शैली है, याद रखना। नेक्स्ट है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? देखिए मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से, तो यह आपका राजस्थान से है, याद करना। ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो सही आंसर याद रखिएगा बिहार से है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो सही आंसर याद रखिएगा यह आपके हो जाता है उत्तर प्रदेश के लोक कला शैली आपकी चौक पुराना, इसको भी याद रखना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर याद रखिएगा इकेबान कहते हैं हम लोग। पुष्पों को क्रम से लगाने की जो जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इकेबान कहा जाता है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है इकेबाना जापानी कला है, तो याद रखिए ये फूलों की व्यवस्था की एक जापानी कला इकेबाना, याद रखना, यानी ए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिए ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। देखिए दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को पसंद आता होगा तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसे कीजिएगा, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता ही है अपने भाई के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला की बात कर लेते हैं आपके हरियाणा में प्रचलित है, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? तो सही आंसर याद रखिए गुजरात में प्रचलित है आपका गरबा लोक नृत्य कला शैली, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए आप लोग, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो सही आंसर याद रखिए महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की जो तमाशा है एक लोक नृत्य कला शैली है, याद रखना, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना कौन सा है दोस्तों? तो कजरी है। कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है, याद रखना। नेक्स्ट है बाउल गायन कहाँ एक का लोक रूप है? तो बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो याद रखना ये आपका हो जाता है दोस्तों कहाँ का? बंगाल का, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भी है, स्टार लगाइए, इसको एग्जाम में पूछा गया। पडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? तो सही आंसर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली आपकी पडवानी, याद रखना, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसको भी स्टार लगाइए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो सही आंसर याद रखिए जम्मू कश्मीर राज्य की एक लोक नृत्य शैली आपकी राउफ, याद रखना आपको, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य का केली गोपाल एक लोक नृत्य है, याद रखना है, बी क्वेश्चन का होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है?
तो भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों? तो याद रखना आपको, ये आपका हो जाता है पंजाब का, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पढ़िहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो याद रखना है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, गुजरात राज्य में प्रचलित आपकी पढ़ारी जो है एक लोक नृत्य, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, इम्पोर्टेंट है ये। यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक राज्य से संबंधित रखता है आपका लोक नृत्य यक्षगान, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर है आपका असम राज्य से संबंधित है बिहू नृत्य, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश राज्य का, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा सही आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका, चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा, मिजोरम राज्य का लोक नृत्य शैली आपकी चेरोकान, याद रखना इसको, यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टार लगाइए, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाई हरेवा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का बी उसका सही आंसर होगा, मणिपुर राज्य में प्रचलित है आपका लाई हरोबा लोक नृत्य शैली, याद रखना इसे। नेक्स्ट है आपका, कुमीनाग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए कुमीनाग लोक नृत्य जो है ये आपका हो जाएगा नागालैंड राज्य में प्रचलित है, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 25, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हुआ है आपका लोक नृत्य लंबाड़ी, याद रखना इसे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए यात्रा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए कीर्तन भी आपका पश्चिम बंगाल, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर, पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है कीर्तन, याद रखना। नेक्स्ट है आपका 28, गिद्धा को एक नृत्य का रूप है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए, ये आपका पंजाब राज्य से संबंध रखता है गिद्धा, याद रखना, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों नौटंकी जो लोक नृत्य है ना, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 31, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों लावड़ी हो जाएगा आपका बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है आपका लावड़ी, याद रखना इसका। नेक्स्ट देखिए 32, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों छऊ जो हो जाएगा ये हो जाएगा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? तो झारखंड का है, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा आपका सही आंसर, याद रखिए। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए ना दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में, और इसे अधिक अधिक मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए इस क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य बच्चा नगमा। नेक्स्ट है आपका, तेरा ताली लोक नृत्य है,
तो देखिए दोस्तों 13 ताली लोक नृत्य है, ये आपका हो जाता है कहाँ का, तो राजस्थान का 13 ताली लोक नृत्य है, याद रखना है, बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 35, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए डांडिया जो प्रसिद्ध नृत्य है ये आपका हो जाता है गुजरात का, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डांडिया, याद रखना। नेक्स्ट आपका कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए कर्मा लोक नृत्य की बात हो रही है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए लोक नृत्य बैसाख बिहू, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, प्रचलित है। तो देखिए दोस्तों बैसाख बिहू की बात हो रही है, तो ये आपके असम में प्रचलित लोक नृत्य है, याद रखना, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है 38। तो राजस्थान देखिए बात करते हैं, तो घूमर जो लोक नृत्य है ना, ये आपके राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। देखिए गरबा कहाँ गुजरात का रहता है, गिद्धा आपके पंजाब का, बिहू आपके असम का, जो कि घूमर है ये आपके राजस्थान का, याद रखना। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग कौन सा लोक नृत्य, तो ओटन तुल्लन, जो ओटन तुल्लन लोक नृत्य है इसे गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी है, झारखंड का पाइका है एक। तो देखिए दोस्तों झारखंड की पाइका क्या है एक, तो यह एक आपका लोक नृत्य है झारखंड की पाइका, याद रखना है, बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, 41 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुआ नृत्य की बात कर लें तो यह बैगा जनजाति से प्रचलित है, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। तो देखिए भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का जो नाम है ये क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा गंवरी है, गंवरी है भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जनजाति नृत्य यानी कर्नाटक से संबंधित रखता है। तो देखिए जनजातीय नृत्य जो कर्नाटक से संबंधित रखता है ये आपका है यक्षगान, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश की गोंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गोंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो याद रखना आप लोग को कौन सा है, तो गुशादी है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गोंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गिद्धा, यह एक महिला प्रधान लोक नृत्य है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए इसको मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा झूमर। देखिए जो झूमर है यह हरियाणा का नहीं है, याद रखना। जबकि कोरकू महाराष्ट्र का, थाली हिमाचल प्रदेश का, मुकुना मणिपुर, यानी इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा आपका सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट है लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल, तो इसको मिलान करना आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा सही आंसर, जबकि तमाशा महाराष्ट्र का है, कजरी उत्तर प्रदेश का, बाउल पश्चिम बंगाल का है, तो यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर है, झूमर जो हरियाणा का नहीं है। नेक्स्ट है तांडव नृत्य संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए। तो तांडव नृत्य याद रखिए वीर और रौद्र रूप, रौद्र से, वीर और रौद्र से संबंधित है, याद रखना है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसकी आदिवासी नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो देखिए बम्बू नृत्य निम्नलिखित में किसकी आदिवासी नृत्य, तो कुकी एवं गांव का एक आदिवासी नृत्य आपका बम्बू, याद रखना, ए क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है तीजन बाई किस लोक नृत्य के गायन से संबंधित है।
तो तीजन बाई किस लोक नृत्य के गायन से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये आपके हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर पडवानी से संबंधित है। याद रखिए तीजन बाई लोक नृत्य जो है गायन, याद रखिए पडवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्यों की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा दोस्तों? तो बिहू आंध्र प्रदेश। देखिए भांगड़ा पंजाब का ये तो सही है, डांडिया गुजरात का ये तो सही है, नौटंकी उत्तर प्रदेश सही है, लेकिन जो बिहू ए इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिहू जो है ये आंध्र प्रदेश का न होकर ये किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का लोक नृत्य आपका बिहू, याद रखना है। तो यानी ए होगा क्वेश्चन का सही आंसर। इस सूची में मिलान सही नहीं, यानी गलत मिलान का पहचान करना, तो यानी ए होगा क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा मुड़िया जनजाति से संबंध रखता है आपका गौर नृत्य, बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो देखिए भारत की लोक नृत्य की बात हो रही है, तो देखिए जो कथकली है ये क्या है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, और मणिपुर भी एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कथकली हो जाता है आपका केरल का हो जाता है, मोहिनी अट्टम भी केरल का हो जाता है, और मणिपुर मणिपुर का है। जबकि गरबा जो है ये आपका कहाँ का है? तो याद रखिए गरबा आपके गुजरात का हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सा है? 54 आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिए मेघालय का जो बम्बू नृत्य है ये आपके युद्ध से एक संबंधित नृत्य है, बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इकेबाना किसकी जापानी रूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इकेबाना किसकी एक जापानी रूप है? तो याद रखना है फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है इकेबाना, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो देखिए मेघालय राज्य में, यानी इस क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में, याद रखना। नेक्स्ट है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। तो देखिए यक्षगान जो है ये कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? देखिए कथकली, गरबा और डांडिया और घूमर बात हो रही है, तो भारत की लोक नृत्य नहीं है। तो देख लीजिए कथकली जो है यह क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य, जबकि घूमर, गरबा और डांडिया यह एक लोक नृत्य है, याद रखना इसे भी। तो यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, 59 क्वेश्चन है आपका। तो हिमाचल प्रदेश राज्य से, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंध रखता है आपका छपेली लोक नृत्य, याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नृत्यों में से गुजरात से संबंधित रखने वाला नृत्य है? तो डांडिया जो लोक नृत्य है ना दोस्तों, ये गुजरात से संबंधित रखने वाला नृत्य, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, 61 क्वेश्चन है। तो ब्रजभूमि से संबंधित है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अल्लाह महोबा, रशिया मारुशान, कजरी मिर्जापुर और बिरा कन्नौज, इसमें आपको सुमेलित नहीं है, मतलब गलत का पहचान करना है। तो देखिए जो बिरहा है ये आपका कन्नौज, यानी ये जो आपका गलत होगा, जबकि अल्लाह महोबा से रसिया, शान से कजरी मिर्जापुर, बिरा कन्नौज से नहीं है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बधाई है, देखिए बधाई क्या है दोस्तों? तो बधाई जो है ये बुंदेलखंड का नृत्य है, बुंदेलखंड का एक नृत्य बधाई, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंध रखता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तमाशा, याद रखिए यह महाराष्ट्र से संबंध रखता है, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिरहा जो है ये आपका
दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जबकि कजरी वाराणसी का, होली जो ब्रिज का और नौटंकी हाथ का, जबकि बिरहा कानपुर का नहीं है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, 66 क्वेश्चन है आपका। तो तमिलनाडु से संबंध रखता है कारागाम धार्मिक लोक नृत्य, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राहुला का संबंध बात हुई, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो याद रखिए ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है राहुला लोक नृत्य। एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका गढ़वाला क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गढ़वाला क्षेत्र के लोक नृत्य से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके जाती है, यानी जब विवाहित लड़की मायके जाती है गढ़वाला क्षेत्र में, तो कौन सा नृत्य किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो याद रखिएगा झुमेला नृत्य किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। तो याद रखना है कौन से त्योहार पर, तो होली के त्योहार पर बस्तर में डंडारी नृत्य को आयोजित किया जाता है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए देवदास बजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे, 71 क्वेश्चन है आपका कि देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ना, देवदास बंजारे जो जुड़े थे ये आपके किससे जुड़े थे दोस्तों, तो याद रखिएगा किससे जुड़े थे। सॉरी दोस्तों देखिए थोड़ा नंबरिंग में गलत हो गया, क्वेश्चन नंबरिंग में मिस्टेक हो गया, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए देवदास बंजारे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह पंथी नृत्य से संबंधित है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। तो देखिए गीदड़ जो है ये शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नित्य नाटक सूरदास एवं शंकारिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखता है। तो नित्य नाटक सूरदास और शकारिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखता है, तो याद रखिए भवाई जाति से संबंध रखता है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, 73 की बात हो रही है। तो देखिए सुमेलित कौन सा निम्नलिखित में से, तो अकिया नाट असम का यह जो सुमेलित है याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि चकार कुथ नृत्य विषय में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो देखिए यह चकायत जाति द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। तीसरा है मियाव संगीत वाद्य, इसका नाट्य रूप कथाम्बला में है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। तो देखिए दोस्तों इसमें जो कथन जो सही है ये कौन कौन सा, तो यह देखिए यह एक कोवकायत जाति द्वारा किया जाता है, ये देखिए एक सही है। और आपका हो जाता है इसके अलावा ये मियावा संगीत माध्य और इसका नाट्य रूप है कथाम्बला, ये देखिए यानी 1, 3 और 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए। जबकि जो है परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जाति द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1, 3, 4, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आपका मिलान करना है, ये एग्जाम में पूछा गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए इसमें लोकगीत है, एक में लोकगीत है और दूसरे में आपका याद रखिए दूसरे में लोकगीत को मिलान करना, और ये किस क्षेत्र से संबंध रखता है, याद रखिए कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंध रखता है, ये आपका पूछा गया। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन, तो बिरहा देखिए बात कर ले तो बिरहा जो है ये आपका संबंध रखता है किससे, तो पूर्वांचल से संबंध रखता है बिरहा। और बात कर ले रसिया, तो रसिया जो संबंध रखता है ये रखता है ब्रज भूमि से, याद रखना है। और अल्लाह जो है अल्लाह की बात हो रही है, तो अल्लाह संबंध रखता है आपका बुंदेलखंड से, कहाँ से, बुंदेलखंड से। और बात कर ले ब्रिज भूमि, तो ब्रज सॉरी फ्रेंड
कजरी, तो कजरी देखिए ये आपके अवध से संबंध रखता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाए ये क्या हो जाए आपको, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह देखिए कौन है दोस्तों, तो सुई सिनी लोक नृत्य ये आपके राजस्थान से संबंध रखता है। डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो राउफ जो लोक नृत्य है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित रखने वाला नृत्य है, याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो लोक नृत्य है ये आपका होता है झौरा लोक नृत्य। यानी इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मेघालय एक लोक नृत्य है। तो मेघालय एक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। कहाँ, कौन सा लोक नृत्य है जो मेघालय का है, ये बात हो रही है। तो नाट्य लाओ या लाओ, बम्बू नृत्य या कानाठुम। तो मेघालय का देखिए जो लोक नृत्य ये आपका हो जाता है लोहे का लाओ, याद रखना, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग में विचार कीजिए, इसमें आपको बताना है। तो देखिए गरबा जो है गुजरात का है, ये भी सही है। देखिए गरबा कहाँ का दोस्तों, गुजरात का है। और बात कर ले मोहिनीअट्टम उड़ीसा का, यक्षगान कर्नाटक का। तो देखिए जो गरबा जो है गुजरात का है, ये तो बात सही है, याद रखिएगा। लेकिन जो मोहिनीअट्टम है ये उड़ीसा का न होकर केरल का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, केरल का। और यक्षगान देखिए कर्नाटक का है, ये भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी गरबा जो है गुजरात का है और यक्षगान कर्नाटक है, जबकि जो मोहिनीअट्टम ये उड़ीसा का ना होकर ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये लगभग मैंने 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे लोक कला शैली और लोक नृत्य से। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो भाई के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग। धन्यवाद। वंदे मातरम।